कि आपका कार्यक्रम रहा, बहुत कम समय बचा है, इतने आश्वासन आज का भी बहुत सा कार्यक्रम हमारा बचा हुआ है। दिन अभी छिपा नहीं है, 7 बजे तक अलाउड होता है माइक के साथ। तो हमारा प्रयास है कि हम जो इतने दिन से हमारे साथ ही मेहनत कर रहे हैं वो कल शाम तक और करें। और सभी लोगों में बहुत उत्साह है। आपने देखा कि हर तरह से लोग, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं। आज चौटाला की तरफ से चर्चाएं की जा रही है, बहुत बड़ा रोड शो की तरफ से निकाला जा रहा है, किसानों ने विरोध भी किया, कैसे देखते हैं, कितना इफेक्ट कह सकता है? देखो, सरकारी ताम झाम का इस्तेमाल या मैं कहूँ दुरुपयोग करते हुए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वरना इतने दिन लोगों के बीच में आने की तो हिम्मत रही नहीं। असलियत तो वो है कि लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसानों की बात करें तो उनका तो स्वाभाविक है उनकी नाराज़गी, और गरीब आदमी की भी अगर हम बात करें तो पिछले 7 साल में गरीब आदमी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। अब गांव में जाकर देखिए, युवाओं से पूछिए, बेरोज़गारी किस कदर बढ़ती जा रही है। और आप ये देख लीजिए कि कितने स्कैम, रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने पेपर लीक में और स्कैम्स में। मैं नहीं समझती कि इतने समय में इतने ज़्यादा स्कैम कहीं भी किसी भी प्रदेश में हुए होंगे। मैम, उन्होंने मंच से ये ऐलान किया कि कानून वापस नहीं होंगे, लोगों को आदत पड़ गई है ये सब कुछ करने की, जीत निश्चित है, गांव में गीत आप सोच सकते हैं कि वो इस तरह की बात करके कैसे किसानों को ना केवल उकसा रहे हैं लेकिन उनकी दुखती रद को रौंद रहे हैं। ये कि जैसे तो ना हमारे पास आज तक संविधान आया, ना किसी को कोई अधिकार मिला। भारतीय जनता पार्टी, इसकी सोच और इनके प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें करते हैं कि जैसे तो भारत का उदय 2014 में ही हुआ, उससे पहले भारत ही नहीं हुआ। इतने दशकों में जब हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद हमारा संविधान हमें मिला डॉक्टर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में, और उसके पश्चात इतने दशकों में समय के मुताबिक बदलाव आते रहे, हमारे अधिकारों में बढ़ोतरी होती गई। कई बार कोर्ट के भी मामले हुए और कानून बदलने की जरूरत जब पड़ी वो भी किया गया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई, इनकी राजनीति ऐसी रही है कि केवल वोट की बात करो, ना कि लोगों के अधिकारों। साथियों, ये छोटा मोटा काम करके दिखाना, दिखावा करना, इवेंट मैनेजमेंट करना, उससे हमारे लोगों को कुछ नहीं मिल सकता। असली बात है कि हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो है हमारा संविधान, उसके द्वारा हमें मिला। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सोच एक अलग किस्म की सोच, ये लोगों में दरार डालने की सोच, कभी बैकवर्ड के नाम पर, कभी किसी और समुदाय के नाम पर। साथियों, आप देखिए, हम इनसे पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से कि आपकी मूल विचारधारा क्या है? क्या जात पात की विचारधारा? आप बताइए, क्योंकि आप तो यही बात करते हैं। और जब समय होता है, आप बीच बीच में आपके बड़े बड़े जो आरएसएस के बहुत बड़े नेतागण हैं, हर बार ये बात छेड़ देते हैं कि आरक्षण की जरूरत क्या है, आरक्षण तो खत्म होना चाहिए। साथियों, आरक्षण एक अधिकार हमें मिला ताकि सभी लोगों को उठाया जाए, जिनको ऊपर उठाने की जरूरत है, जो सदियों से पिसते रहे हैं, उनको उठाने के लिए एक संवैधानिक हथियार मिला। उस हथियार से छेड़छाड़ करने की इनकी पूरी प्लानिंग रहती, और जब शोर मचता है फिर कह देते नहीं, हमने तो ऐसे ही कहा।
जुमला, ये जुमले नए नए छेड़ देते हैं। साथियों, चाहे क्रीमी लेयर की बात, आज क्या इंसाफ हो रहा है? क्रीमी लेयर की बात अगर कोर्ट से कोई बात आती है, क्या कारण है? ये सरकार क्यों चुप बैठ जाती? क्यों नहीं अधिकार देती हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों को? क्या हमारे बच्चे, हमारे लोग वंचित रहे हमेशा? और जब तक सरकार लोगों के सामने दिखावा करती रहे। साथियों, बहुत सी बातें, अभी चुनाव है, इन पर मैं ये नहीं कह सकती कि आज हम कुछ अनाउंसमेंट कर सकते, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि इन बातों पर चिंतन भी करना होगा और चिंता भी करनी होगी। ये हमारा काम है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ, कोई नई बात नहीं छेड़ रही। जैसा कि लाल बहादुर जी ने कहा, हमने अपने मैनिफेस्टो में इन सभी बातों का पूरा ब्यौरा दिया। और जब अगला समय आएगा, अगले आम चुनाव आएंगे, हम अपने घोषणा पत्र में इन चीजों को और ज्यादा साथियों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत को पहचाने, इनके गुमराह करने, इनके जुमलों में मत आइए। ये यही करते हैं कि कमजोर वर्ग को और कमजोर करो, उनको बांटकर आपस में जुमले छेड़कर, अलग अलग बातें डालकर, जात पात का जहर फैलाकर, ताकि बीच में बंटवारा होता रहे, असली बातों से ध्यान भटकता रहे और इन्हें किसी ना किसी वर्ग का वोट मिले। तो हम चौकन्ने रहे। लोकदल को आप जानते हो, अच्छी तरह से पहचानते हो, जो उनकी यहाँ पर राजनीति रही। आज उनका कोई स्थान नहीं है यहाँ के हरियाणा की राजनीति। तो साथियों, 30 तारीख को चुनाव, आपने इन सब बातों को समझते हुए और अपने लिए, एलनाबाद के लिए और सभी वर्गों के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलती है। जो हमारे संविधान में कहा गया है, उस बात को केवल और केवल कांग्रेस पार्टी उस पर अमल करती है। तो 30 तारीख को आप सभी लोग हमारे उम्मीदवार श्री पवन बेनीवाल जी का पूरा साथ दें। समय ज्यादा नहीं बचा, ये लोग जहर फैलाएंगे, तरह तरह से लुभावने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने इनकी बातों में ना आकर अगले जो 3-4 दिन बचे हैं, उन सभी में सुल्तान जी भी यहाँ पर बैठे हैं, फाला सिंह जी भी यहाँ पर बैठे हैं, इन सभी बातों पर ध्यान करते हुए लोगों के बीच में जाकर, खुद तो आप, मुझे पूरा विश्वास है जो यहाँ बैठे हैं आप समर्पित लोग हैं कांग्रेस की विचारधारा पर, लेकिन आपने लोगों के बीच में जाकर भी ये सारी बातें बताकर यहाँ से हमारे उम्मीदवार पवन बेनीवाल जी को आप विधानसभा में भेजें, ताकि हमारी इन सब बातों को वो वहाँ पर जोर से उठाएं और हमारे इलाके को, इस इलाके को जिस पहचान की जरूरत है, इस इलाके को वो एक